Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. This is the second portion of the lecture. फर्स्ट में हमने के मैप यूजिंग एसओपी पढ़ लिया था, ठीक है। और अभी जो है हम पीयूएस का पढ़ते हैं। तो पीयूएस का आपको पता है कि क्या सीन होता है कि आप इसमें जो अनकम्प्लीमेंट है, सही है, उसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कम्प्लीमेंट होता है उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर ए है तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ए डैश है उसको हम वन से। यानी एस पी के बिल्कुल उल्टा है, पी एस उसका बिल्कुल उल्टा है। सही। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे वन लिखते थे, अब यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे। सही। सो ये ठीक है। जीरो मार्क इन द सेल फॉर ईच मैक्स टर्म, ये एक मैक्स टर्म है, ये दूसरा मैक्स टर्म है, ये तीसरा। हर मैक्स टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। तो देखिए, अब ये है ए प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरा टर्म है ए प्लस बी डैश प्लस सी, फिर तीसरा है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, फिर फोर्थ टर्म है ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश। तो अब इसको हम लोकेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम जीरो से, अनकम्प्लीमेंट को जीरो से, तो जीरो जीरो जीरो, तो ये देखिए जीरो जीरो और ये जीरो, तो ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह ए प्लस बी डैश प्लस सी को जीरो वन जीरो, इस तरह ये वन वन जीरो उल्टा, ठीक है, वन जीरो वन। सही। तो वन जीरो वन ये रहा, वन जीरो और यहाँ से वन, वन जीरो वन, ये वन वन और जीरो, ठीक है। तो ये वाला जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग किस तरह करेंगे, वही तरीका है, बट हम जीरोस की पेयरिंग करेंगे। सही। तो जीरोस की पेयरिंग यानी इन दोनों का आपस में पेयर कर लिया। जिन्होंने फर्स्ट सेशन जो लेक्चर मिस किया है वो उसको ज़रूर रिकॉर्डिंग में फिर देख लें, ठीक है, क्योंकि फिर उनको समझ नहीं आएगी। इन दोनों की पेयरिंग होगी और इन दोनों की पेयरिंग होगी। सही। और ये अकेले रह गया, इसकी पेयरिंग ना इस साइड पे कोई है, ना इस साइड पे कोई है, ना यहाँ पे कोई है, तो इसकी पेयरिंग नहीं हो सकती। कहने का मकसद ये है कि वही तरीका है, बट पेयरिंग हम वंस की नहीं करेंगे, जीरोस की करेंगे। सही। तो दूसरे एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे। ये ठीक है, ये पीयूएस एक्सप्रेशन है। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको अनकम्प्लीमेंट को ज़ीरो से और कम्प्लीमेंट को वन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है ज़ीरो ज़ीरो वन। तो ज़ीरो ज़ीरो और वन क्या है, ये है। तो ये हमारा एक मैक्स टर्म है, ठीक है, ये वाला। ठीक, ये अब ठीक है ना, ये मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है अगर हम मैक्स टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो रह गया तो रिमेनिंग पे फिर हम वन लिखते हैं, या खाली जगह रहने दें या वन लिखते हैं। अच्छा, ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो किधर है, ज़ीरो वन ज़ीरो ये रहा, ठीक है। तो ये है आपको ये रहा, ठीक। फिर ये है ज़ीरो वन, सॉरी ज़ीरो नहीं, वन, ठीक है, ज़ीरो और वन, वन ज़ीरो वन किधर है, वन ज़ीरो और वन, ये ठीक है। तो ये हुआ वन ज़ीरो वन, सही, ये वन। और ये वन वन वन, तो वन 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 की तरह ये, तो ये हुआ ये वन, ठीक है। आप इसको इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ए बी इस तरह हो और सी इस तरह हो, या ए सिर्फ इस तरह हो और बी इस तरह हो। मैंने आपको बताया था ज़ीरो 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 वन, वन ज़ीरो यहाँ पे होगा, फिर वन वन होगा, ठीक है। ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन, ये टू और ये वाला थ्री, इस तरह यहाँ पे फिर होगा ज़ीरो वन टू थ्री। ये लास्ट क्लास में, लास्ट वीक की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है।
अच्छा, तो ये अब हम ग्रुपिंग करते हैं। तो बी प्लस सी, तो जीरो जीरो, मैंने आपको भी बताया ना कि अच्छा ये पहले, अच्छा पहले से इन्होंने लिखा है। सिर्फ आप लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी पुट किया है इन्होंने। अच्छा, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म किस तरह होगा, देखिए इन दोनों का आपस में पेयर बन रहा है, जीरोस का पेयरिंग की पेयरिंग करनी, और ये अकेले रह गए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या सेम है, ये बी और ए जो है वो जीरो है, और ए यहाँ पे वन है, तो ए नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया था जो सेम ना हो उसको नहीं लिखेंगे। बी यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे है जीरो, तो बी अगर जीरो है तो बी कंप्लीमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि बी ही लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उल्टा, पीओएस में उल्टा होता है। दोनों ये जीरो है तो हम बी लिखेंगे मगर कंप्लीमेंट नहीं लिखेंगे, सही। सी जो है वो इसके लिए सी जीरो है, उसके लिए भी सी जीरो है, तो जब जीरो होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, अनकम्प्लीमेंट लिखते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम डॉट लगाते थे, यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाएंगे बल्कि प्लस लगाएंगे, तो ये एक मैक्स टर्म हो गया, और फिर हम यहाँ पे डॉट लगेंगे। ये अकेले रह गया, इसकी किसी के साथ पेयरिंग नहीं हो रही, तो जब नहीं हो रही तो इसको एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज लिखने का तरीका ये है कि ये ए जीरो है तो ए जीरो को सिर्फ हम ए अनकम्प्लीमेंट लिखेंगे, और बी जो है वो इसका है वन, तो बी को फिर कम्प्लीमेंट लिख देंगे, और सी इसके लिए है वन, तो वो भी हम कम्प्लीमेंट लिख देंगे, और साथ साथ हम प्लस प्लस करते जा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, मैक्स टर्म है, सही। यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपस में पेयर बन रहा है, इन दोनों का आपस में पेयर बन रहा है, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, तो जो पेयर नहीं बन रहा है तो उसको एज इट इज लिख दिया। ए डैश बी, ए जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, तो आपको पता है कि जब ए जीरो होगा और बी भी जीरो होगा और सी भी जीरो होगा, तो इनको फिर हम कंप्लीमेंट से नहीं बल्कि अनकम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पी एस है, ठीक है। ये एस बी के बिल्कुल उल्टा है, तो ए और डॉट नहीं लिखेंगे बल्कि प्लस लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह इन दोनों का जो ए जो है वो सेम है, तो ए वन है तो ए कम्प्लीमेंट लिख दिया। बी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, तो चेंज है नहीं लिखेंगे। सी यहाँ पे वन है और सी यहाँ पे वन है, तो सी कम्प्लीमेंट लिखेंगे। ये ब्रेक से पहले जो लेक्चर था उसमें डिटेल से मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं अभी स्पीड से चल रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने खूब डिटेल से बता दिया था, वो जिन्होंने मिस किया तो फिर वो रिकॉर्डिंग देखें, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे वो बी ए जो है वो दोनों के लिए वन है, तो हम ए कम्प्लीमेंट हो गया। बी यहाँ पे वन है और यहाँ पे बी वन है, तो बी सेम है तो इसलिए बी कम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। फिर वही उसी तरह के एग्जांपल्स हैं, तो बस ये आप लोग देख लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेयरिंग जो है वो जीरोस की होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, ठीक है, और इनकी और इनकी, इसलिए इन्होंने क्लोज नहीं किया। सी में सर्कल यहाँ पे, सी में सर्कल यहाँ पे, ताकि पता लगे कि इन दोनों की पेयरिंग हो रही है, सही। तो सिंपल सा है वही, ए जो है वो देखिए, ये एक मैं कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों ने करना है, ठीक है। ए सेम है तो ए जीरो है, तो ए जब जीरो होता है तो उसको अनकम्प्लीमेंट लिखते हैं। बी सेम नहीं है तो बी को नहीं लिखेंगे। सी, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इसकी नहीं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है। ये जिधर जिधर है तो इन दोनों में है। अच्छा, और ये यहाँ पे बी, सॉरी सी, सी है ना, तो सी दोनों के लिए जीरो है, ठीक है। सी दोनों के लिए जीरो है, तो ये हुआ ये वाला, ये ये नहीं है, ये वाला होगा, ठीक है। सी जीरो है तो ये हो गया, और डी दोनों के लिए जीरो है तो डी हो गया, तो ये असल इसके लिए ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, इन दोनों के लिए ए, इन दोनों के लिए ए जो है वो जीरो है,
ठीक है जी। तो ए जब 0 है तो ए को अनकम्प्लीमेंट्री किया, बी दोनों के लिए 1 है, इसके लिए भी बी 1 है, इसके लिए भी बी 1 है, तो बी कम्प्लीमेंट्री किया। और सी जो है, सी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, सेम है, सी को हम लिखेंगे, और सी 0 है तो इसलिए हम अनकम्प्लीमेंट लिखेंगे, और डी जो है वो चेंज है तो डी को नहीं लिखेंगे। तो ये भी हो गया। इन दोनों को देखिए, इसके लिए ए जो है, पहले ए से स्टार्टिंग, ए 0 है और यहाँ पे ए 1 है, तो ए नहीं लिखेंगे। बी 0 है और बी 0 है, बी अनकम्प्लीमेंट, बी को लिखेंगे। सी दोनों के लिए 1 है तो सी कम्प्लीमेंट, और डी दोनों के लिए 0 है तो डी अनकम्प्लीमेंट, और साथ में प्लस प्लस लगाते थे, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए, आसान है बिल्कुल इसी तरह ही है, बस सिर्फ फर्क फर्क जो है वो कम्प्लीमेंट अनकम्प्लीमेंट का है। यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ पे भी वही सीन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो अकेले रह के उसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये देखिए 4 वेरिएबल्स का एज इट इज लिखेंगे, ठीक? ये देखिए। सो अच्छा, अब ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये हम फिर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, मगर मैं आपको वैसे बता दूं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहते हैं। आप लोगों ने डिजिटल क्लॉक्स देखे होंगे, ठीक है, डिजिटल क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस भी हैं, और आजकल मस्जिद में भी इस तरह की, ठीक है, और ट्रैफिक उसमें भी जो है उस तरह 1 2 3 लिखा जाता है, तो इसलिए इसके लिए ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज किया जाता है। इसमें इसके 7 सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स आपको पता है हिस्सों को कहते हैं, पार्ट्स। तो किस तरह इसके 7 हैं, एक हिस्सा ये है ए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सेगमेंट्स, ठीक है। इन्हीं से 0 भी बनता है, इन्हीं से 1 भी बनता है, इन्हीं से 2 भी बनता है, इन्हीं से 3 भी बनता है, 4 भी बनता है, 5 भी बनता है, 6 भी बनता है, 7 भी बनता है, 8 भी बनता है, और 9 भी बनता है। 0 से लेकर 9 तक इसी एक सेगमेंट में। तो इनमें कुछ ये एलईडीज हैं, ये एक एलईडी है, ये दूसरा एलईडी है, ये तीसरा एलईडी है, ये फोर्थ एलईडी, ठीक है, ये एलईडीज हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, स्टूडेंट्स, आफाक, जुबैर और उसामा, कि अगर मैं 1 बनाऊंगा इनसे, तो कौन कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए और कौन कौन सी ऑफ होनी चाहिए। अगर मैं इससे, चलो 0 बनाते हैं, 0 बनाता हूँ मैं इससे, 1 को छोड़ 0 बनाता हूँ, तो कौन कौन से ऑन होंगे, कौन कौन से ऑफ होंगे। जी उसामा। सिर्फ जी जी अब होगा सर, सिर्फ जी अब होगा, बाकी सारे ऑन होगा। जी ऑफ होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला जो है ये ऑफ हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। तो जब जी ऑफ होगा तो ये देखिए, इसको भी ऑन कर दें, 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 तो इससे बन गया 0, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं अगर इससे 1 बनाना चाहूँ, तो या इस साइड इन दोनों एलईडीज को ऑन कर दें, या इन दोनों एलईडीज को ऑन कर दें, ठीक है, तो इससे 1 बन जाएगा। 2 को किस तरह बनाऊंगा, ये 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 और ये, तो अब आपको खुद पता लग गया कि ए को ऑन कर दें, ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को 1 कर दें, ठीक है, बी को भी 1 कर दें, सी को 0 कर दें, डी को 1 कर दें, ई को बी 1 कर दें, एफ को क्या कर दें, 0 कर दें, और जी को 1 कर दें, ठीक है। सो ये जो है इससे बन गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। 2, इससे 2 बन गए। 3 के लिए फिर आपको पता है कि 3 के लिए ये और ये, तो ये वाले एलईडी
एफ और ई ऑफ हो, बाकी सारे ऑन हो। एफ ई सर ऑफ होगा बाकी सारे ऑन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि 9 को मैं अगर करूं तो जुबैर आप बताएं। जुबैर, जुबैर जी मोबाइल बस सर। बैठ देख रहे। नो सर, सर जी रखा सर दे। هذا واحد. 9 के कम ऑन ही कम ऑफ ही। हम्म 10 ही वहाँ पर 10 ही 10 ठीक है ना। हाँ कम ऑफ थे कम ऑन दी तो उसको आया कहना उसको मिलता आसान को। जुबैर सर जी ई बुपा की ऑफ। ईब ऑफ ही नोरबा ऑन ही ठीक है। ओके, सो ये है 7 सेकंड ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 22 लिखना है तो फिर इसके लिए कितने 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए होंगे, उसामा आप बताएं। उसामा, क्या सर? अगर मैं 22 लिखना चाहूँ तो कितने 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए मुझे। यस जी उसामा। सर 5 और 5। नहीं, मुझे दो 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस एक। 10 सर 10। नहीं नहीं यार, इस एक को 7 सेगमेंट, इस सारे को एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले ठीक है। अगर मैं 22 लिखना चाहूँ तो इसके लिए एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए और इसके लिए भी एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए। तो कितने 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए होंगे। दो ठीक है। अगर मैं 4 3 8 लिखना चाहूँ तो कितने 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए होंगे। हाँ 3। 3, हाँ ठीक है ना, आप समझ आ गई कि नहीं। इसके लिए अलग इस तरह का ठीक है, कुछ ऑन होंगे कुछ ऑफ होंगे, इसके लिए एक अलग और इसके लिए एक अलग। सही। तो ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब ये देखिए यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मैं ऑन रखूंगा और कौन कौन से ऑफ रखूंगा ठीक है। तो ए के लिए देखें, पिछले स्लाइड में चले जाएं। ये इन्होंने इस तरह नहीं करना चाहिए। ए जो है किस किस में ऑन रहता है किस किस में ऑफ रहता है ठीक है। चलो जी, जीरो में आप लोग देख लें, जीरो में कौन कौन से ऑफ रहते हैं कौन कौन से ऑन रहते हैं, फिर 1 में देख लें, फिर 2 में देख लें, फिर 3 में देख लें। तो फिर आखिर में आप ये बताएं कि ए किस किस में ऑन हुआ था। जीरो में ऑन हुआ था, यस। 1 में ऑन हुआ था, नहीं। 1 में ऑन नहीं हुआ था। 2 में ऑन हुआ था, यस। 3 में ऑन हुआ था, यस। 4 में ऑन हुआ था, नो। 4 में ऑन नहीं हुआ था। ए किस में एलईडी किस में ऑन हुई थी, 5 में ऑन हुई थी, यस। 6 में ऑन हुई थी, यस। 7 में ऑन हुई थी, यस। 8 में, यस। 9 में, यस। 1 और 4 के अलावा 7 में तो ए ऑन नहीं होता सर। क्यों नहीं है। 10 शुक्र है ना, 7 मशीन की लिखी। सर एफ और ई जो है ना ऑफ होता है सर। इस तरह नहीं होता 7। हाँ यस सर आप समझ। हाँ। अच्छा देखिए, और अगर किसी में मैंने गलत दिखा हो तो मुझे बताएं। 7 में ठीक है, सही है। 1 में देखिए, 1 में ऑन नहीं होता इस तरह। 4 में ऑन नहीं होता ठीक है। 2 में होता है, 3 में होता है, और सारे में ठीक है। तो अब ए देखिए यहाँ पे
ए मैंने ए जो है वो 0001 यानी ये क्या है 1 है, तो 1 में ऑन नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा। और ये क्या है 2, ये 3 और ये है 4, ये 2 है, 4 में ऑन नहीं हुआ था, 5 में भी ऑन, 6 में, 7 में, सब में ऑन है। ये बाकी जो है मैंने आपको पता है 4 डिजिट्स जो है वो कितने तक जाता है 15 तक जाता है, तो जब 15 तक जाता है तो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले तो 0 से 9 तक जाती हैं। अब ये काउंटिंग में हम क्या करें, काउंटिंग जो है हम ये एक्स बाकी एक्स कर लेंगे, डोंट केयर। सही, असल में जो ए बी सी डी है ये 4 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स की काउंटिंग 0 से 15 तक होती है, जबकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले काउंट कहाँ तक काउंट कर सकती है 0 से 9 तक। तो अब 10 के लिए मैं क्या लिखूं, ये 10 है, 1011 ये 10 है, तो 10 के लिए मैं x लिखूंगा, बस नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं देता ये। और 11 के लिए भी x, 12 के लिए भी x, 13 के लिए भी x, 14 के लिए भी x, 15 के लिए भी x, ठीक है। इसी तरह आप बी एलईडी, बी एलईडी मुझे कौन बताएगा, ये बी एलईडी है, ठीक है, ये किस किस में ऑन रहती है और किस किस में ऑफ रहती है। जी बी एलईडी 1 में देखें, 2 में चेक करें, 3 में चेक करें, 4 में चेक करें, ठीक है, सब में इस तरह बारी बारी चेक करें, तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस में ऑफ होती है, ठीक है। ये यहाँ पे 101 में 101 5 है, ठीक है, तो 5 में ऑफ है, 101 जो है वो 5 है, और 110 ये 6 है, 6 में भी ऑफ रहती है, बाकी सब में ऑन है, ठीक है। 0 में भी ऑन है, 1 में भी ऑन है, 2 में भी ऑन है, 3 में भी ऑन है, 4 में भी ऑन है, 7 में भी ऑन है, 8 और 9 में भी ऑन है। 10 11 ये तो आपको पता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले 10 और इसकी काउंटिंग नहीं करता, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। सही, ओके। सो इसी तरह सी के लिए, डी के लिए, ई, ये एफ के लिए, ये जी के लिए, ये, ठीक है, जी जी तक है 7, ठीक है। अब अब आप लोगों ने इसकी जो है वो एक्सप्रेशन लिखनी है, एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे, आसान है, जिधर जिधर 0 था उधर उधर आप लोगों ने 0 लिखना है, जिधर जिधर 1 था वो आप लोगों ने, अब ए है, ये ए है, ठीक है, तो जिधर जिधर 1 है देखिए 0 A0 0 0 0 0 पे 1 है, तो 0, ये देखिए 0 0 0 0 पे 1 है, तो ये हुआ ए, ये 0 वाला हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है 0 0 0 1 1 आपको पता है 1 और 4 नहीं थे उसमें, ठीक है, तो ये 1 है, तो 1 उसमें 0 हो गया। 4 जो है आपको पता है वो 0 1 0 0 को 4 कहते हैं, ठीक है, तो 0 1 0 0 ये वाला, ये 4 है, तो इसमें ये भी नहीं है। सही, ये 1 है, ये भी नहीं है, 4 ये भी नहीं है, इसका आउटपुट 0 है, ये ऑफ है, ये ऑफ कंडीशन को शो करता है। 0 को जब लिखा जाता है तो ए एलईडी ऑफ रहती है, और जब 4 को लिखा जाता है तो ए एलईडी ऑफ रहती है, तो ये ऑफ को हमने 0 से, बाकी ऑन रहती है। और आपको पता है ये वाला, ये जो 10 11 और 12 और 11 ये 15 तक ये सारे एक्स हैं, तो अब एक्स जो है मैं आपको बताया था कि एक्स अगर आपके पेयरिंग में मदद देती है तो आप इसको पेयरिंग में इस्तेमाल करें, और अगर आपको वो पेयरिंग में हेल्प नहीं दे रही, अनपेड रहती है, तो फिर उसको अनपेड ही रहने दें। यानी 1 को आप अनपेड नहीं रह सकते, उसको भी आप अकेले अगर होगा तो उससे सर्कल इस तरह करना होगा, उसको काउंट करना होगा। एक्स अगर अकेले रह गया तो उसको अकेले रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये कह देंगे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। और अगर एक्स किसी 1 के साथ पेयरिंग में आपको हेल्प दे रहा है तो बिल्कुल इसको 1 कंसिडर कर लें, यानी यूँ समझे जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है।
अगर देखें 1 है, एक अकेले 1 है और साइड बाय 3x है उनके, तो इन सबको काउंट करो, उसको पेयर बनाओ। इस एक के लिए 3x ठीक है, वो काम दे सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें ये जो 1 1 है, अगर ये x ना होते तो हम इन दो का पेयर बनाते हैं, मगर x की वजह से हम अब 4 का पेयर बना रहे हैं। इसी तरह ये दो 1 है, इन दो 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 x हमने ले लिए और इस तरह का एक पेयर बना दिया। दो 1 है और इसमें 6 डोंट केयर हैं, x को डोंट केयर करते हैं। तो अब दो 1 के लिए अगर हम 6x काउंट कर लें तो ये अच्छा तरीका है, बुरा तरीका तो नहीं है। सही, और एक कॉर्नर वाले 1 1 भी हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर जो है ये देखें, ये 4 1 2 3 4 ये 4 और 1 2, ये डोंट कह रहे हैं, ये इसको 1 कैंसिल कर लें, ये 4, तो ये 4 और ये 4 आपस में मिलके 8 बनाएं, तो जितना बड़ा पेयर होगा उतना अच्छा होगा। इस तरह ये देखिए 1 2, एक डोंट केयर है 3 और ये 4, ये ये डोंट केयर इसकी हेल्प कर रहा है, तो बिल्कुल इसको 1 कंसिडर कर लें। मैंने आपको बताया था कि x के दो मायने हैं, अगर वो पेयरिंग में हेल्प दे रहा है तो उसका मतलब है 1, अगर पेयरिंग में हेल्प नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये फजूल है, इसको फिर आप 0 कर दें। इसको 0 कंसिडर कर लें। सही। अच्छा, तो ये सारा ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये x है, ये x है, हेल्प दे रहा है तो बस काउंट कर लें, पेयरिंग में हेल्प दे रहा है तो काउंट कर लें। ठीक? इसी तरह ये c के लिए है, c जिधर जिधर जो x आपको हेल्प दे रहा है तो बड़ा बनाने में, तो आपने दो दो का नहीं बनाना, पहले आप लोगों ने 16 का चेक करना होगा। 16 का देखें, 1 2 3 4 4 4 16, अगर 16 के 16 का बन रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर 16 के 16 का बनना है तो फिर उसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1, ये x x x भी है 1 1 1, ठीक है, और सबका इस तरह बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है सबका, तो फिर उसको हम, इसका आंसर होगा 1, यानी सबका। ठीक है, अगर 16 का नहीं है तो आप लोग इससे कम वाला 8 वाला आप चेक कर लें, अगर 8 का नहीं बन रहा तो 4 का देख लें, अगर 4 का नहीं हो रहा तो 2 का, और फिर मजबूरन 1। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, इस तरह 2 रेज़ टू द पावर के बेस पे जाना होगा। 6 2 रेज़ टू द पावर में नहीं आता, इसलिए 6 का पेयर नहीं बन सकता। 12 2 रेज़ टू द पावर 4 n में नहीं आता, तो इसलिए 12 का आपस में पेयर नहीं बन सकता। सही, ये सी के लिए हो गया, ये डी के लिए, ये ई, ये एफ, ये जी। साथ साथ देखिए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन भी लिखे हैं, इस तरह नहीं है, ये एसओपीज के सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ये वाले, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। चलो मैं ये कर लेता हूँ, आप लोग देखते हैं। कॉर्नर वाला देखें, कॉर्नर में ए 0 है, यहाँ पे ए 1 है, तो ए तो गया, ए को डिस्कार्ड हो गया। बी 0 है और बी यहाँ पे 0 है, इसके लिए भी बी 0 है, उसके लिए भी बी 0 है, तो बी 0 आपको पता है बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं एसओपी में। अच्छा, फिर इसके लिए, इसी कॉर्नर के लिए सी देखें, सी इसके लिए 0 है और इसके लिए 0 है, इसके लिए भी, इसके लिए सी क्या है? सी 1 है, तो सी तो गया, सी नहीं चलेगा क्योंकि सी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। डी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, इसलिए डी को हम क्या करेंगे, डी को लिखेंगे, और डी चूंकि 0 है तो हम कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये रहा कॉर्नर वाला हो गया।
अब इसकी बारी है, इसको देखते हैं। इसके लिए ए 0 है, इसके लिए ए 0, इसके लिए ए 1 चेंज हो गया, बात ख़त्म। बी भी चेंज हो रहा है, बात ख़त्म। सी और डी है, सी 1 है तो ये सी 1 हो गया, और डी 0 है तो डी 0 हो गया। बस ये वाले एक्स रह गए, ये वाला एक्स भी रह गया। ये पेयरिंग में हेल्प नहीं दे रहा, तो जब पेयरिंग में हेल्प नहीं दे रहा तो इस एक्स का मतलब है 0। ये वाला, ये दोनों पेयरिंग में हेल्प दे रहे हैं, इन दोनों एक्स का मतलब है 1। तो एक्स 2 रूपिया है, ठीक है ना, तो 2 रूप अपनाता है, एक 0 का भी और 1 का भी, ठीक है। तो ये हुआ 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए के मैप का इस्तेमाल। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, चलो ये मैं अपलोड कर लूँगा, अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है।